मुश्किलात अगर आप पूछोगे तो वही है रेट, घर के प्राइसेस जैसे लास्ट 2 इयर्स में क्रेज़ी अप एंड डाउन हो रहे हैं। आज के दिन अगर आप मिसिसागा या फिर ब्रैम्पटन में डिटैच देखोगे तो आई डोंट थिंक 1.2 या फिर 1.3 के नीचे आएगा। सुबह सवेरे उठते ही जब ऐसी बरसात देखने को मिले, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे एक पल के लिए ही क्यों ना सही अपने आप को इस लम्हे के हवाले कर दो, फिर देखो हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार सुबह के 7 बज रहे हैं और क्या प्यारा मौसम है। सुबह से बारिश हो रही है और आज वैसे कनाडा में छुट्टी का दिन है क्योंकि कनाडा डे था, तो इस वजह से लॉन्ग वीकेंड है। लेकिन मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ गया भाई, 7 बजे उठना पड़ गया। उसकी वजह यह है कि आज क्रिकेट की गेम है, अर्ली मॉर्निंग रख दी तो जाना पड़ेगा, लेकिन क्रिकेट चलती रहेगी। मेरा फ्रेंड है, मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। तो मेरा मेन जो मकसद है आज की वीडियो बनाने का वो ये है कि मैं आपको इस वीडियो में, जब भी मेरा फ्रेंड मुझे पिक करने के लिए आ रहा है, उसने रिसेंटली जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे उसने अपना नया घर लिया है। तो इस वीडियो में उससे मैं बात करूँगा, उससे पूछूंगा कि उसने जो नया घर लिया, वैसे कनाडा में इस टाइम प्रॉपर्टी के रेट्स क्या चल रहे हैं, उसने जो नया घर लिया वो कितने में मिला उसको, उसने उसकी डाउन पेमेंट कितनी दी, उसकी मॉर्गेज कितनी बन रही है, उसकी क्लोजिंग कितने पे हुई, और जो फर्स्ट बायर है कनाडा में इस टाइम, उसको अगर वो घर परचेज करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ मिलता है उसको या नहीं मिलता। तो ये सारा उस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे उससे। तो मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस टाइम जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ ना, ये आप लोग जितने भी सामने घर देख रहे हो, इन सब की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक है। हो सकता है इससे भी ऊपर की हो, लेकिन 1 मिलियन तो कन्फर्म है। Few moments later. हेलो राहुल, क्या हाल है यार? हेलो। तो गाइस, ही राहुल। बेसिकली क्या है, राहुल ने आज मुझे पिक किया था, हमारा था क्रिकेट का मैच तो हो गया। तो अभी हमें टाइम मिला तो मैंने कहा राहुल से पूछते हैं कि राहुल ने अभी रिसेंटली घर चेंज किया है। तो राहुल का एक्सपीरियंस पूछते हैं कि राहुल ने जो घर चेंज किया इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, घर चेंज करने में और घर लेने में क्या क्या मुश्किल पेश आई। तो राहुल, अभी आपने जो घर चेंज किया है, अभी आपका ये आपने जो परचेज किया, आपका फर्स्ट बायर हो आप घर का, यहाँ पे जो आपने घर लिया है फर्स्ट टाइम लिया आपने? ये घर मेरा वैसे सेकंड घर है। अच्छा। आई रिसेंटली बॉट सेमी डिटैच इन मिसिसागा। ओके। और मुश्किलात अगर आप पूछोगे तो वही है रेट, घर के प्राइसेस जैसे लास्ट 2 इयर्स में क्रेज़ी अप एंड डाउन हो रहे हैं, बिल्कुल। बिकॉज़ व्हाटएवर इज़ द रीज़न, जो भी बैंकिंग रेट से, इंटरेस्ट रेट से, या फिर घर के प्राइसेस एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गए। तो वो तो चलते ही रहता है। और अब ये मेरा वैसे सेकंड घर है, सेमी अच्छा। डिटैच। पहले मैं मार्कम में था, इट वाज़ अ कॉन्डो। अच्छा, मार्कम में। तो वहाँ पे रेंट पे थे आप? नहीं, कॉन्डो अपना था था? मेरा। अच्छा, अपना था। या तो उसके पहले मैं रेंट पे रहता था व्हेन आई फर्स्ट केम ओवर हियर इन 2017। ओके। तो इन कनाडा बेसिकली, तो उस टाइम पे रेंट पे रहते थे। सो आई ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक टोरंटो मिड टाउन में आई वाज हम्म। देयर, एंड देन आई परचेज अ कॉन्डो। आई थिंक ये कॉन्डो ले लो या फिर आप सेमी डिटैच घर ले लो, डिटैच घर ले लो, सारा जो भी गेम है आई थिंक वो रियलटर का है। तो कॉन्डो बेसिकली वो 2 बेडरूम का था? यस, इट्स तो वाज 2 बेडरूम प्लस बालकनी और ये सब था, बट इट वाज प्रीटी स्पेशियस मार्कम कॉन्डो। वैसे टोरंटो से कितना दूर है? टोरंटो से इट वाज लाइक 30-35 मिनट्स 35 मिनट। डाउनटाउन से। तो या वहाँ पे वो कितने का मिला था आपको कॉन्डो जो था 2 बेडरूम का? ओके, सो इट वाज अराउंड 550, 2 550। बेडरूम प्लस देन। ओके, या मार्कम में। या तो 550 के उसकी आपने डाउन पेमेंट वगैरह कितनी होगी वहाँ पे? यस, सो आई वाज लाइक अ फर्स्ट टाइम होम बायर दैट टाइम। सो इफ इवन इफ यू हैव 5% डाउन पेमेंट, आप पे कर सकते हो और आप घर खरीद सकते हो। हाउएवर, अगर आपका नेक्स्ट घर लेते समय आप अगर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है और आप ज़्यादा डाउन पेमेंट कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट दैट। सेकंड थिंग ये है कि सेकंड घर लेते समय कभी भी, जैसे 1 मिलियन प्लस अगर आपका घर जा रहा है, तो यू हैव टू मेक 20% डाउन अभी पेमेंट। जैसे फर्स्ट टाइम आपने मार्कम में घर लिया तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रिलीफ मिला था यस, फर्स्ट एज अ फर्स्ट बायर? यस, बेसिक रिबेट्स मिलते हैं, जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन या फिर
कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट के होते हैं उस पर आपको रिबेट मिलती है, बट इट्स मिनिमल, बट यस इट्स स्टिल देयर। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, सपोर्ट करती है, बट इट्स अ मिनिमल। यानी कि 550 में आपको 5 लाख यानी कि 50,000 में आपको 2 बेडरूम कॉन्डो मार्कम में मिला था। हाँ जी, ये 2019 की बात है, 2019 yeah. की बात है। तो बट दैट टाइम बेसिकली हाँ, प्राइजेस वर ओके, मैनेजेबल थे। बिल्डिंग में होगा ना वो तो? यस, बिल्डिंग में। हाँ, लेकिन अभी तो प्राइजेस तो फिर क्रेजी आपने हो गए चेंज हैं। क्यों किया यहाँ पे आप? सी आफ्टर स्पेंडिंग 2 years इन अ कॉन्डो आई थॉट कि फैमिली बड़ी हो रही है तो एक तो सेमी डिटैच या फिर डिटैच घर डिटैच देखना है। बेटर है। मैंने उस टाइम सर्च किया था मार्कम में, और 2022 अराउंड स्टार्ट ऑफ समर, एंड प्राइजेस वर क्रेजी। आई मीन आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड मार्कम के जो भी घर थे वो। अच्छा, तो गुड थिंग कि मुझे रिलेटर काफ़ी अच्छे मिले। तो आप uh, सेमी डिटैच देखे थे? हम लोग सेमी डिटैच और डिटैच देख रहे अच्छा, थे। बेसिकली सेमी डिटैच और डिटैच में क्या फ़र्क होता है? बेसिकली सेमी डिटैच इज़ लाइक आपके दो घरों के बीच में एक वॉल कॉमन होती है, आपका ड्राइववे कॉमन हो सकता है, बट या और आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको एक गैराज मिलेगा। डिटैच में यू कैन गेट वन और मोर देन वन गैराज, गराज। एंड देन इट्स अ सेपरेट। आपका कोई भी, जैसे टाउन हाउसेस में आपके लेफ्ट राइट बैक साइड में भी दूसरे घर हो सकते हैं, तो वॉल्स कॉमन हो सकती है। डिटैच में एवरीथिंग इज डिटैच, तो कोई कॉमन वॉल तो नहीं होगी। सेमी डिटैच में कितने रूम्स होते हैं? सी वो तो डिपेंड करता है, सेमी डिटैच 3 बेडरूम 4 बेडरूम, अगर आपका बेसमेंट बना है तो यू कैन कंसिडर दैट थिंग ऑल्सो। तो इट डिपेंड्स कि सेमी डिटैच है डिटैच है, तो डिपेंड करता है कि कितना एरिया है, आपके कितने अंदर बेडरूम्स है, तो वो सब मैटर करता है, वो डिफरेंट होता है। जो अभी मैंने लिया है हाँ, इन मिसिसागा, इट्स 3 बेडरूम, 3 बेडरूम या थ्री सेमी बेडरूम डिटैच। सेमी डिटैच तो थ्री अगर आप बेडरूम डिटैच में जाओगे तो वो मेरा ख्याल आई थिंक 4 बेडरूम हो जाएगा। नॉट नेसेसरी। 3 बेडरूम वाले डिटैच भी हो सकते हैं। सही, सही। तो आप यहाँ पे मिसिसागा में आपको कितने का मिला 3 बेडरूम? मिसिसागा में अभी जो मैंने लिया 2022 सब अगस्त सितंबर में, इट वाज 950। 950। या सो आई मेड 20% डाउन पेमेंट। 20% डाउन, तो 20% कितनी ऑलमोस्ट 40-50,000 बन गया होगा। अराउंड 180 190, 180 190। या 20%, 20, 180 ओके यार, 190। 20% यार। तो ये सेकंड घर था, तो इसमें तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला होगा। कुछ नहीं। हाँ, हाँ। तो इसकी क्लोजिंग भी होती है, एक दफ़ा आप डाउन पेमेंट पे कर दो उसके बाद क्या होता है चक्कर? ओके, सो बेसिकली आप जब घर देखते हो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली व्हेन आई वाज बाइंग माय फर्स्ट कॉन्डो, दैट टाइम आई गॉट टू नो दिस प्रोसेस। बेसिकली ऐसा होता है कि आप रियल्टर के साथ जाके घर देखोगे, तो एज आई वाज मेंशनिंग अर्लियर, ये सारा गेम रियल्टर का है, रियल्टर क्योंकि का। ही इज़ गोइंग टू शो यू ऑल द प्रॉपर्टीज़, और जो भी इनिशियल उसके प्रोज कॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट जो कुछ भी रहेंगे, ही इज़ गोइंग टू मेंशन दोज थिंग्स। अच्छा, तो राहुल, मिसिसागा में आने से पहले तो आपने कोई मार्कम के अलावा ये वाटरलू हो गया, किचनर हो गया, उस साइट पे भी जाके एक्सप्लोर किया था, वहाँ पे क्या प्राइसेस चल रही हैं? क्योंकि वो ज़रा दूर पड़ जाता है, घंटे-घंटे की ड्राइव पे। राइट, राइट। मैंने एक्चुअली उस टाइम पे अपार्ट फ्रॉम मार्कम आई वाज लुकिंग मिसिसागा एरिया, आई वाज लुकिंग ब्रैम्पटन एरिया, देन ओकविल देखा था मैंने, एंड देन वेल मेरा ऑफिस डाउनटाउन है, तो आई वुड नॉट प्रेफर कि इतने दूर से ट्रैवल करें, बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम हो तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप ब्रैम्पटन के भी आगे मे बी जॉर्ज टाउन कैलेडॉन या फिर वाटरलू किचनर, आप वो एरियाज़ में जाते हो तो प्राइसेस थोड़े कम है। जो सेमी डिटैच है, आई थिंक यू शुड गेट इट समवेयर अराउंड 800 और 900, 900। या सो 100, अराउंड 100K का डिफरेंस होगा कंपेयर टू मिसिसागा एंड लाइक ब्रैम्पटन। वाटरलू में या आप जाओगे तो 900,000 के इर्द-गिर्द आपको मिल सकता है, यस, 800,000 डेफिनेटली, में। दैट्स माय सेमी ओपिनियन, या डिटैच 3 बेडरूम हाउस। सेमी डिटैच, या इनफैक्ट डिटैच आई थिंक यू शुड गेट इट समवेयर अराउंड 1 मिलियन, या। बट आज के दिन अगर आप मिसिसागा या फिर ब्रैम्पटन में डिटैच देखोगे तो आई डोंट थिंक 1.2 या फिर 1.3 के नीचे आएगा, एटलीस्ट आई बिल्कुल, डोंट थिंक बिल्कुल। सो। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द एरिया टू एरिया, एंड वेदर योर बेसमेंट इज फिनिश अनफिनिश्ड, आपका ओवरऑल एरिया कितना है, कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स है, कितने नंबर ऑफ वॉशरूम्स है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, हाँ। एक्चुअली अगर आप मिसिसागा में अगर कॉन्डो भी लेने जाओ ना, तो वो भी आई आई थिंक जो मैंने सुना है 500-600 से ऊपर ही जा रहा है अब, 2 बेडरूम का। डेफिनेटली, डेफिनेटली, इनफैक्ट मेरा कॉन्डो जब मैंने मार्का में लिया था, इट वाज इन 2019 550। तो अब देखो तो मार्का अभी में तो वहाँ पे आई एम श्योर 650 700 के अराउंड हो गया है, सो इट्स लाइक 20% इन 2 years
अप्रिसिएशन हुआ है। और यहाँ पे अगर मिसिसागा आप एरिया जैसे कि स्क्वायर वन एरिया है वहाँ पे आप देखोगे तो आई एम श्योर वो तो Expensive. और ज़्यादा एक्सपेंसिव है। या इनफैक्ट ओकविल में जो भी कॉन्डोज है दे आर प्रीटी एक्सपेंसिव। एंड अनदर थिंग इज़ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था व्हेनेवर आई वाज लुकिंग फॉर कॉन्डो और टाउन हाउसेज। कॉन्डोज टाउन हाउसेज जो नए बिल्टअप है उसका एरिया वाइज वो छोटे थे, बेडरूम्स छोटे थे, लिविंग रूम छोटे थे अच्छा, कॉन्डो के। कंपेयर टू जो पुराने कुछ घर है यहाँ पे। हम्म। दैट वाज माय एक्सपीरियंस। अच्छा, तो डाउन पेमेंट के बाद आपको मॉर्गेज के लिए अप्लाई करना पड़ता है? यस यस, सो बेसिकली एवरीथिंग विल हैपन पैरेलली। आप जब भी यहाँ पे बोलते हैं हम लोग ऑफर डालना, सो वेन एवर यू लाइक सम प्रॉपर्टी यू हैव टू पुट एन ऑफर। तो आप जब भी ऑफर डालोगे तो यू शुड हैव समथिंग कॉन्क्रीट इन योर हैंड्स इन टर्म्स ऑफ मॉर्गेज एलिजिबिलिटी, ठीक है। एंड देन बिकॉज आप ऑफर डालोगे तो आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, उसके बेसिस पे आप ऑफर डालोगे, राइट, अदरवाइज डजंट मेक सेंस। बिल्कुल। एंड देन नेक्स्ट इज अगर ऑफर एक्सेप्ट कर दी सेलर ने तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप बेसिक डाउन पेमेंट कर ला, जिसको आप डिपॉजिट भी बोलते हैं। एंड देन फिर आप आपके बैंक के थ्रू मॉर्गेज अप्रूव कर देना। एंड देन जो भी क्लोजिंग डेट होती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से यूजुअली 60 डेज, 30 डेज और 90 डेज की ये लोग डिफाइन करते हैं ऑफर में। तो ऑन दैट डे क्लोजिंग विल हैपन। क्लोजिंग के टाइम पे आपका मॉर्गेज का सारा जो भी है बैंक सेलर को ट्रांसफर कर देगी। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज क्लोजिंग तो बेसिकली। मैंने सुना क्लोजिंग के भी आपको 8-10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ऐसा है कुछ? कुछ प्रॉपर्टी टैक्सेस या फिर ट्रांसफर फीस रहेंगी तो दैट्स इट। एंड देन समटाइम्स आप आपके एडवोकेट को पे करोगे, आपके रियल्टर को। यूजुअली यहाँ पे तो रियल्टर का डिफाइन है कमीशन परसेंटेज, तो वो डिपेंड करता है। अच्छा, तो मॉर्गेज का भी ये सुना कि उसको अप्रूव करवाने के लिए आपकी कोई एनुअली इतनी इनकम होनी चाहिए, नहीं तो मॉर्गेज भी इजीली अप्रूव नहीं होती, ऐसा है कुछ? देखो आपकी क्रेडिट चेक इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। बिल्कुल। योर क्रेडिट हैज़ टू बी प्रॉपर, इट शुड बी मे बी 800 प्लस। 700 टू 800 के बीच में अगर आपका होना क्रेडिट चाहिए, रेटिंग हाँ। होती है तो इट्स अ गुड रेटिंग। उसके बेसिस पे ही सब कुछ होगा, बिकॉज आपके इनकम कितने हैं, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि इफ़ यू हैव 60,000 और 50,000 income per year then you will not get any mortgage. No, it's not like that. Maybe your eligibility will go down. If you have maybe 100 plus income per year, your eligibility will increase because that's your spending capacity, right? अच्छा, तो जैसे अभी 900 का समझो 1 मिलियन का घर है, तो उसकी मॉर्गेज कितनी हो सकती है 1 मिलियन के घर पे? वेल इट डिपेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अभी 1 मिलियन का अगर आपका घर है, आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, हालांकि आपको अभी पता अभी रहेगा। रिसेंटली इंटरेस्ट रेट कितना पे चल रहा है? और अभी तो फिक्स्ड in must be somewhere around 6. 6। Yeah, and then 5.5 to 6. Variable slightly कम रहेगा, around must be around 4.5 or 5. But overall if you see, let's say on an average, let's say if you have somewhere around 5% interest rate, mortgage interest rate, and then आप अगर 1 मिलियन के घर में तो आपको 20% डाउन पेमेंट करना है, तो 800 का आपका मॉर्गेज हो गया बेसिकली, जो आप बोरो करोगे। और it must be around 5,000 per month EMI. That's my 5,000 calculation. Yeah. मॉर्गेज 5,000 पर No. मंथ I'm talking about EMI. ईएमआई, ओके। $500 per month at least. And then on top of that, you have to calculate property taxes. तो मॉर्गेज आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो, या आपको एक फिक्स अमाउंट है कि मॉर्गेज आपकी मंथली इतनी जानी जानी है? हाँ, आप EMI तो फिक्स कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लिया है या फिर वेरिएबल लिया है। इफ़ इट इज़ वेरिएबल एंड लेट्स से कनाडा आपकी बेस रेट चेंज करती है, या फिर आपकी बैंक या फिर आपके जो भी लेंडर है वो उसका इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होगा वेरिएबल में, तो आपकी EMI पर मंथ ऊपर नीचे हो सकती है। ईएमआई यानी कि मॉर्गेज की आप बात कर रहे EMI हो? इज मंथली इनकम, मंथली सॉरी नॉट इनकम, मंथली पेमेंट्स पेमेंट मॉर्गेज अगेंस्ट द जो मॉर्गेज। मॉर्गेज यस, रहेगी, अच्छा। तो दैट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइक अमाउंट अभी एंड जैसे अभी इंटरेस्ट। अगर किसी की 4,000 है वो मॉर्गेज, तो वो उसको ईएमआई के तौर पे कर सकता है मंथली करके? हाँ, राइट। तो जो भी बैंक रहेगी वो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। हाँ। तो जो भी मंथली पेमेंट होगी वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, और वो डिपेंड करता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो अभी 900 800 का मॉर्गेज है उनका, और वो लोग 5,000 to 5,500 पर मंथ पे कर रहे हैं, पर मंथ which is quite a lot, and it's all because of latest rate hikes, इंटरेस्ट रेट। interest rate hikes. Yeah.
अच्छा, तो ये मॉर्गेज वैसे कितने 25 ईयर्स की होती होगी आई थिंक, या 30 यस, ईयर्स की? 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, या। अच्छा, तो ये जब होता है, आप जब डील क्लोज होती है, तो मॉर्गेज जब आपकी अप्रूव हो जाती है, तो घर आपके नाम रहता है या बैंक के नाम रहता है? नहीं, घर तो आपके नाम पे हो जाएगा, बट इट्स लाइक यू आर बेसिकली या इस तरह तो बैंक। नहीं होता कि जब तक आपकी मॉर्गेज 25 ईयर्स में उतरती नहीं है, तब तक बैंक के नाम रहेगा घर? नहीं नहीं, घर तो आपके नाम पे रहेगा, अच्छा। लेकिन घर को लगने वाला जो भी घर का जो कॉस्ट है बेसिकली वो आप बैंक से बोरो कर रहे हो, ठीक है। तो बस वही वाला सीन है, नाम पे तो आपके ही रहने वाला है। अच्छा, अच्छा। सही। तो आजकल वैसे काफ़ी लोग उधर भी जा रहे हैं, नियाग्रा साइड पे जा रहे हैं, सेंट कैथरीन जो है, उधर भी जा रहे हैं। वहाँ दूर पे दूर भी, जा रहे हाँ, दूर-दूर। लेकिन वहाँ पे क्या रेट चला होगा? ये 6-700 तक तो उधर भी होगा। हैं वहाँ पे। देखो, इंटरेस्ट रेट माना कि सेम होगा बैंक का, या फिर थोड़ा बहुत प्लस माइनस, बट घर के प्राइजेस कम है। आप GTA से जितना बाहर जा रहे हो, घर के प्राइसेस कम कम होते जा रहे हैं। और बेसिकली आप अगर देखोगे तो कम्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि उतना ही पैसा आप लेट से कोई फैमिली नायगरा फॉल्स या फिर सेंट कैथरीन चली गई रहने के लिए, और उनको अगर मे बी हैमिल्टन या फिर टोरंटो ओकविल या फिर टोरंटो डाउनटाउन में ऑफिस के लिए आना है, तो आप सोचो कि उनका जो कम्यूट का डेली कम्यूट का जो भी वो उतना चार्जेस हो रहेगा जाएगा। वो तो हाँ, आप हाँ, सेम ही हो सेम जाएगा। ही हो जाएगा, आप अगर टोटल करोगे तो। अच्छा, तो राहुल, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है, ठीक है, वो घर लेने का सोच रहा है कनाडा में, और ख़ास जैसे ओंटारियो में, तो वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट करे? उसको क्या क्या माइंड में क्या चीज़ें रखनी पड़ेंगी घर लेने से पहले? ओके, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि थोड़ा R&D करना, थोड़ा अपना रिसर्च करना ज़रूरी है। जैसे कि ज़ोलो या फिर बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हो घर के प्राइजेस रेंज क्या है, कौन सी एरिया में क्या है। ये हो गया खुद का रिसर्च। आई थिंक उसके बाद आता है आपका कौन रियलेटर है, क्योंकि वो आपको घर दिखाएगा, प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। ही शुड बी जेन्युइन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी हो, ही शुड बी ओपन अबाउट इट। He should be honest with you, so that it will help you to make those decisions, those complex and important decisions in your life. So realtor के पास आप जब जाओगे तो आपके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी क्राइटेरियाज है, दैट यू शुड टेल हिम। फॉर एग्जांपल कुछ फैमिलीज़ है, तो फैमिलीज़ में अगर बच्चे हैं तो एरिया में स्कूल की रेटिंग क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा, से। स्कूल हर एरिया में लगता है इधर? हर एरिया में हाँ स्कूल जी, है? हाँ हाँ। तो जिस एरिया में स्कूल होगा, वहाँ पे प्राइस भी ज़्यादा होगी घर की? नहीं, ऐसा नहीं है, हर एरिया के हिसाब से स्कूल्स तो है, बट अगर किसी एरिया का स्कूल का रेटिंग ज़्यादा है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो जाए घर के प्राइसेस पे, बट इतना नहीं होने वाला। सो आपका रिसर्च आपको उतना करना है कि आपको जो एरिया का स्कूल है उसकी रेटिंग चेक करें। उसके बाद जो भी रिलेटर दिखाएगा तो आप घर देखने जाते हो तो घर के साथ में आजू-बाजू वाली चीज़ें भी देखो, लोकेलिटी देखिए, घर के आस-पास में क्या है, तो आपको आई थिंक वैसे ही आगे बढ़ना है। तो जो सेमी डिटैच घर हो गया, डिटैच, इनमें बेसमेंट तो होती ही होती है। किसी में फर्निश्ड होती है, तो किसी में अनफर्निश्ड भी आती है। राइट। लेकिन अगर बेसमेंट बनवा के आप रेंट पे दे दो, हुँ। तो आपकी आधी मॉर्गेज तो वहाँ से निकल आएगी, लाइक 1600 तो ईज़िली चल रहा है अभी। यहाँ पे जो रेंट चल रहा है बेसमेंट का, 1 बेडरूम का, हुँ। तो वो तो आपकी मॉर्गेज में हेल्प हो सकती है वहाँ से वैसे। वेल, शाहरुख, वैसे तो ये डिपेंड करता है कि बेसमेंट 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, या फिर लाइक ओपन बेडरूम है, ओपन जो रहता है बेसमेंट वैसा एरिया है, तो वो मैटर करेगा। अ, बट येस, आई मीन आई वुड प्रेफर कि अगर कोई मैं घर ले रहा हूँ और उसमें लेट्स से आई हैव 2 चॉइसेस, ओके, 2 ऑप्शंस है। एक है जिसमें बेसमेंट है फिनिश्ड, एंड एक का बेसमेंट अनफिनिश्ड है, और अगर घर के प्राइसेस में इफ नॉट मच डिफरेंस, तो आई वुड गो फॉर फिनिश बेसमेंट। फिनिश बेसमेंट। राहुल, थैंक यू सो मच। आज की आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, और आई होप इस वीडियो से काफ़ी लोगों को, जो भी फर्स्ट बायर हैं या घर लेने का सोच रहे हैं, उनको कुछ हेल्प मिल सकेगी इस वीडियो से, कि सेमी डिटैच की क्या प्राइसेस चल रही हैं ओंटारियो में, मिसिसागा में ख़ास तौर पे, या मार्कम साइड पे, और डिटैच हाउस की कितनी चल रही हैं, और कॉन्डोज़ की जो आपने बताया वो भी आप ऑलमोस्ट 600 को टच कर रहा है। तो प्राइसेस तो काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं। हाँ जी। लेकिन घर लेना तो है, जो लोग जिन्होंने लेना है वो तो लेके ही रहेंगे। बेस्ट बेस्ट ये है कि अगर आप जितना दूर हो सके 1 घंटे की ड्राइव पे चले जाओ, वाटरलू साइड पे, किचनर पे चले जाओ, या काफ़ी लोग कैलगरी में भी अब ले रहे हैं घर, वहाँ पे चीप है ज़रा। हाँ, सुना तो है कैलगरी और वो सब एरिया में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ऑफिसेस
काफ़ी कंपनीज वहाँ पे अभी डेवलप हो रही है, तो वो हिसाब से आई थिंक लोग लेकिन वहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन जो है ना जिसको कहते हैं हॉट हॉट केक, वो अभी यही है, ओंटारियो है। क्योंकि यहाँ पे आपको और अगर श्योर, घर महंगा भी मिलेगा तो विद इन अ ईयर आपको डबल प्राइस मिलेगी अगर आप सेल करना चाहोगे उसको। और इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा ओंटारियो नहीं, जीटीए। सो जीटीए, हाँ, जीटीए में तो हॉट मार्केट है फॉर श्योर, बिल्कुल, हाँ। वो तो है। चलो यार राहुल, थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए, आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। एनी टाइम ब्रो, थैंक यू। तो दोस्तों आज की वीडियो का सिर्फ मकसद ये था कि आपको बताना था कि इस टाइम जीटीए में, खास तौर पे कनाडा में, ओंटारियो में प्राइसेस, जो घरों की प्राइसेस है वो कितनी हाई हो चुकी हैं। और सेमी डिटैच बेसिकली 3 बेडरूम हाउस होता है, और जो डिटैच हाउस है वो 4 बेडरूम हाउस है। डिटैच में आपको 2 गराज मिलेंगे इकट्ठे, और जो सेमी डिटैच है उसमें एक ही गराज मिलेगा, यानी कि एक गराज के अंदर गाड़ी एक अंदर खड़ी हो सकती है, एक बाहर खड़ी हो सकती है। और जो डिटैच हाउस है उसमें आप एक गाड़ी, 2 गाड़ियाँ गराज में और 2 गाड़ियाँ बाहर पार्क कर सकते हो आप, बेसिकली ये फ़र्क है। और तो आप इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि भाई कितनी प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं। इवन के जो अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी लोगे ना, इस टाइम वो आपको 6-7 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।